दोस्तों जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हो और आपको बड़े बड़े गड्ढे दिखें। आप उनमें झांकें और आपको नजर आए दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, या अपने घर में पेड़ लगाते वक्त आपको मिल जाए हड्डियों का कंकाल। हमारा इतिहास हमारे आसपास ही है, जो कि कभी भी हमारे सामने आ जाता है। आज जानेंगे ऐसे ही सामने आई कुछ अजीब चीजों के बारे में। नंबर 9, द हार्ट ऑफ अ सेंट। साल 2012 में एक चोर ने लॉरेंस और टूल नाम के एक संत का हार्ट चुरा लिया। यह किस्सा है क्राइस्ट चर्च कैथेड्रल का। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब यह पाया गया कि चोर पहले तो चर्च में घुस गए होंगे और उसके बाद उन्होंने रात होने और कैंडल जलने का इंतजार किया होगा और उसके बाद उस हार्ट को चुरा लिया होगा। खैर दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर 800 साल पुराने हार्ट को कैसे चुराया जा सकता है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं लॉरेंस और टूल के बारे में। इनका जन्म 1161 में काउंटी किडायर में हुआ था। यहाँ उन्होंने काफी बेहतर काम किया और आयरलैंड में शांति की स्थापना की, जिसके लिए बाद में उन्हें संत कहा गया। उनके हार्ट को एक लकड़ी में बंद करके लोहे से बांध दिया गया और चर्च में रख दिया गया। हालांकि चोरों को ये चोरी करने के बाद लौटाना पड़ा, क्योंकि उन्हें लगा कि ये श्रापित है न हैरान करने वाला किस्सा। नंबर 8, ज़ीनोमॉर्फ स्कल्स। पुराने जमाने में बहुत सारी सोसाइटी ICM में हिस्सा लेती थी। ICM कहा जाता है इंटेंशनल क्रेनियल डिफॉर्मेशन को। इसके अंतर्गत होता यह है कि अपने सर को जानबूझकर रीशेप किया जाता है। ऐसे ही रीशेप किए गए कुछ सर आर्कियोलॉजिस्ट को चाइना में होटुमोगा में मिले, जो कि लगभग 12,000 से 15,000 साल पुराने हैं। चाइना में इसी जगह पर कुछ ऐसे सबूत में मिले हैं जो कि साबित करते हैं कि ये किस तरह से होता था। दरअसल पैदा होने के साथ ही जब बच्चे का सर बिल्कुल सॉफ्ट होता था, तभी उसके सर को 2 पट्टों के बीच में बांध दिया जाता था और इसी तरह उसके सर पीछे की तरफ नोकीला हो जाता था। ऐसा करने का कोई खास साइंटिफिक फायदा नहीं था। ये बस इसलिए किया जाता था ताकि कब्र में ज्यादा जगह ली जा सके। ये काफी बेवकूफाना है, लेकिन तब के समय में इसका बहुत ज्यादा क्रेज था। इतना कि ऐसा करने वाले एक्सपर्ट बहुत ज्यादा महंगे आते थे और जो भी ऐसा करवाता था उसे अपर क्लास माना जाता था, यानी कि अपनी अमीरी दिखाने का तरीका। नंबर 7, अ स्ट्रक्चर फ्रोजन इन टाइम। दोस्तों, क्या आपने कभी टाइम कैप्सूल के बारे में सुना है? उत्तरी आयरलैंड की एक बिल्डिंग एक टाइम कैप्सूल के तौर पर ही काम करती थी। आइए जानते हैं कैसे। काउंटी टायरन नाम की यह बिल्डिंग 3 भाइयों की थी। उनमें से 2 भाइयों का कुछ पता नहीं, लेकिन तीसरा भाई जिसका नाम डेसी था, उसने यहाँ पर कई दिनों तक समय बिताया और उसके बाद एक वृद्धाश्रम में चला गया। उसके जाने के बाद पता चला कि डेसी केवल बिल्डिंग के 2 कमरों का ही प्रयोग करता था। बाद में जब बिल्डिंग की जांच की गई तब यहाँ धूल के नीचे सदियों पुराना सामान निकला। इसमें लव लेटर्स, किताबें, अखबार इत्यादि सब कुछ था। यहाँ कई सारे ग्लास मौजूद थे, कई सारे सिगरेट पाइप मौजूद थे। यहाँ जांच करने वालों को लगा कि यह कमरा किसी इंटेलेक्चुअल का था, जो कि एक चिंतक भी था। यहाँ कई सारी हैट्स भी मिली जो कि उस समय यूरोप में वकील पहना करते थे, और यहाँ कोट और कुछ लग्जूरियस कपड़े भी मिले। हालांकि डेसी मर चुका है, इसलिए ये तो जाना नहीं जा सका कि आखिर ये है किसके, लेकिन इन्हें यहाँ से हटाकर प्रिजर्व कर दिया गया और बिल्डिंग को गिरा दिया गया। नंबर 6, अफ्रीका चो मास ग्रेव। इस साल की शुरुआत में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो पूरी तरह से सन्न रह गए। ये सीरीज में बने हुए कुछ होल्स थे। इन होल्स के बारे में जब जांच की गई तब आर्कियोलॉजिस्ट के होश उड़ गए। ये एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था जिसमें किसी को दफनाया नहीं गया था, बल्कि फोर्सफुली धकेल दिया गया था। और इसमें केवल इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी थे, वो भी अलग अलग जानवर। दोनों की गिनती मिलाकर 1500 से भी अधिक थी। शुरुआत में तो ये कोई बहुत बड़ा हत्याकांड लग रहा था, लेकिन इसके ठीक से रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये होल्स ओसाका जापान में तब बनाए गए थे जब यहाँ सिफिलिस की बीमारी फैली थी। यहाँ जिन भी लोगों को दफनाया गया था वो सभी सिफिलिस से पीड़ित थे। इसमें इंसानों से लेकर बच्चे और जानवर भी मौजूद थे। पहले तो उनका इलाज चलता और जब उनका इलाज नहीं किया जा पाता तब उन्हें यहीं आकर धकेल दिया जाता और आगे यहाँ रहकर वो खुद मर जाते थे। कुछ के लिए यहाँ कब्र भी बनाई गई थी। हालांकि ये होश उड़ाने वाला है तब तो और भी ज्यादा जब आप खुद एक पैंडेमिक का सामना कर रहे हो। नंबर 5, ईरी शिपरेक।
विश्व युद्ध प्रथम को मुख्य तौर पर जहाजों यानी कि शिप्स का युद्ध कहा जाता है, क्योंकि शिप्स और शिपरेक्स की उस दौरान बहुत ही ज्यादा कीमत थी। ऐसा ही एक शिप था जो कि डूब गया था। इस जर्मन शिप का नाम था SV कार्ल। इसके डूबने के बाद युद्ध की व्यस्तता के कारण इसे ढूंढा नहीं जा सका। हालांकि बाद में साल 2019 में ये खुद ही बाहर आ गया और लोग इसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए। ये जर्मन शिप एक वेसल को खींचकर आगे बढ़ रहा था और तभी बहुत ज्यादा लोड होने के कारण ये शिप वहीं उसी वक्त टूट गया और डूबने लग गया। इसे कई बार ऊपर खींचने की कोशिश की गई लेकिन खींचा नहीं जा सका। हालांकि एक बात और जो इससे जोड़ी जाती है वो ये है कि ये जिस जगह डूबा हुआ था वो जगह श्रापित है, क्योंकि वहां 400 किलोमीटर के दायरे में लगभग 6000 शिपरेक डूब चुके हैं और जिनमें वो वेसल भी शामिल है जिसे खींचकर लाया जा रहा था। नंबर 4, अ स्केरी मैसेकर। दोस्तों जरा सोचिए, आप अपने यार्ड में खुदाई कर रहे हैं और तभी वहां आपको कंकाल का समुद्र नजर आए, आपकी क्या हालत होगी। ये हुआ था साइबेरिया की एक महिला के साथ। एक के बाद एक उसे कंकाल मिलते चले गए और साइबेरिया की महिला को तकरीबन 60 से भी अधिक लोगों के कंकाल मिले। जब वहां एक्सपर्ट्स पहुंचे तब ये पता चला कि ये कब्रिस्तान वहां 1930 से पड़ा हुआ है और ये जोसेफ स्टालिन द्वारा कराया गया एक हत्याकांड था। हालांकि रशियन गवर्नमेंट ने इसे छुपाने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में ये पता चल ही गया कि ये कंकाल क्यों और किसके कारण यहाँ तक पहुंचे थे। इन्हें ढूंढने वाली महिला कवाशा को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक बार तो शक कर लिया गया था कि इन्हें उसने ही यहाँ दफनाया है। रशियन गवर्नमेंट स्टालिन के नाम को पूरी तरह से बेचना चाहती थी। नंबर 3, अ क्रैश फ्रॉम द पास्ट। सितंबर 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक यूएस फाइटर प्लेन नॉर्थ वेल्स के किनारों पर आकर गिरा। इसे चलाने वाले लेफ्टिनेंट रॉबर्ट इलियट को तो वहां से तुरंत बचा लिया गया था। हालांकि फाइटर प्लेन को नहीं बचाया जा सका और उसे वहीं क्रैश रहने दिया गया। नॉर्थ वेल्स के किनारों पर जहां ये प्लेन गिरा था वहां से अक्सर ही वो पानी का लेवल कम होने पर बाहर दिखने लग जाता था। हालांकि अब इस प्लेन को प्रोटेक्टेड का दर्जा दिया जा चुका है और ब्रिटेन की सरकार युद्ध की कीमती अमानत के तौर पर इस प्लेन का ध्यान रखेगी। हालांकि आपको ये जानकर दुख होगा कि लेफ्टिनेंट रॉबर्ट जो कि इस क्रैश के दौरान बच गए थे, आगे चलकर मारे गए थे। क्रैश हुए इस फाइटर प्लेन को अब लोगों के लिए सजा कर रख दिया गया है कि वो आकर इसे देख सकें। नंबर 2, न्यू फॉरेस्ट आबू गिल्फ्स। पिछला साल घुमंतू लोगों के लिए काफी बुरा रहा। वो अपने पसंदीदा स्थानों पर बिल्कुल भी नहीं घूम पाए। हालांकि खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है और इसीलिए बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स अब इंटरनेट पर आ चुके हैं, यानी कि आप इंटरनेट के जरिए उन पर घूम सकते हैं। इसी कड़ी में एनपीए यानी कि नेशनल पार्क अथॉरिटी ने भी कई सारे पेड़ दिखाए जो कि प्रिजर्व्ड हैं। ये सभी पेड़ आबू गिल्फ्स नाम के पेड़ के हैं। एनपीए ने गेमिंग जैसे कुछ मैप तैयार किए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से पूरे नेशनल पार्क में घूम सकते हैं और साथ ही वहां पर आसानी से पेड़ों को और पेड़ों से जुड़े इतिहास को पढ़ सकते हैं। ये काफी ज्यादा आसान बना दिया गया है। इसी तकनीक की मदद से आप उन पेड़ों को भी देख सकते हैं जिनके नीचे कभी शेक्सपियर बैठा करते थे। हालांकि एनपीए में केवल शेक्सपियर की ही मौजूदगी नहीं है, यहाँ अलग किंग से लेकर विश्व युद्ध 2 के सैनिकों तक सबकी मौजूदगी के निशान हैं। सबसे पहले तो किंग्स के निशान आप देख सकते हैं। इन्हें किंग्स मार्क कहा जाता था और इनमें एरो टाइप के निशान बने होते थे। ये निशान दर्शाते थे कि ये पेड़ किंग का है। इसके बाद आप गोल निशान देख सकते हैं, ये दर्शाता था कि ये पेड़ हॉन्टेड है। नंबर 1, नॉट्र डेम क्रिप्ट। साल 2019 नॉट्र डेम क्रिप्ट नाम की बिल्डिंग के लिए एक बुरा साल था, क्योंकि इसी साल के अप्रैल में यहाँ आग लग गई थी। इसमें लगभग 1 साल तक सफाई की गई और आखिरकार ये सितंबर 2020 में खोला गया। नॉट्र डेम क्रिप्ट पेरिस की एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है। सबसे पहले इसे खोला गया था साल 1980 में। यह लगभग 1765 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला हुआ है और यूरोप की सबसे बड़ी क्रिप्ट है। क्रिप्ट का मतलब दोस्तों अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो ये एक चर्च के नीचे बना चेम्बर होता है जो कि अंडरग्राउंड होता है, यानी कि जमीन के अंदर। यहाँ पर कब्रों और अलग अलग तरह की आर्कियोलॉजिकल चीजों को गाड़ा जाता है। नॉट्रे डेम में भी काफी कुछ है, जैसा राजाओं के अंडरग्राउंड बाथ्स, इसके अलावा डॉकयार्ड और कुछ आर्कियोलॉजिकल चीजें जो कि फ्रांस के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों ये थी अचानक से सामने आने वाली चीजें जिन्होंने सबको हैरान कर दिया। अगर आप भी हैरान हुए हो
तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।